एनिमल मूवी क्रिटिक्स या ऑडियंस के लिए जितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग थी, सेम वे में उतनी ज्यादा आइकॉनिक भी थी। इसके क्लासरूम एंट्री सीन से लेके जीप चेस, इंटरवल वाले फाइट सीक्वेंस से लेके अबरार की एंट्री एंड फाइनली विजय वर्सेस अबरार का रूथलेस और ब्रूटल फाइट कॉन्टेस्ट, उन कुछ आइकॉनिक सीन्स में से एक थे जिन्हें आज भी पब्लिक अपना प्यार दे रही है सोशल मीडिया पे। और इसीलिए आज की इस वीडियो में अपन ब्रेक डाउन करेंगे ऐसे ही एक आइकॉनिक सीन का फ्रॉम एनिमल मूवी विच इज तब्बर ब्रदर्स यूनाइट सीन। तो सबसे पहले सीन का एक छोटा सा क्रोनोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। अपने फादर बलबीर से बहस करने के बाद विजय गीतांजलि के साथ इंडिया छोड़ देता है, बट अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11 साल बाद फिर वापस आता है जब उसके फादर बलबीर को गोली लगती है। विजय उसके फैमिली मेंबर्स को कन्फ्रंट करता है, बट किसी को भी नहीं पता कि इस सब के पीछे कौन हो सकता है। एंड फाइनली आफ्टर नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट, अपने फादर और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के चलते विजय पहुंचता है उसके तब्बर अपने बड़े दादा और अपने कजन से हेल्प मांगने। नाउ इस सीन का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि विजय की फैमिली और उसके बड़े दादा की फैमिली के बीच इतने सालों में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं और वो लोग अब एक दूसरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। इवन अगर तुमने मूवी थिएटर में देखी है देन डेफिनेटली तुम्हें पॉइंट मिस कर गए होगे, क्योंकि मैं भी कर गया था इवन आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी ट्वाइस इन थिएटर्स। एक्चुअली विजय की फैमिली और उसके दादा की फैमिली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स को मूवी की शुरुआत से ही सेटअप किया गया है। पहले इस फैमिली फोटो वाले सीन में जब विजय अपनी मदर से पूछता है कि तब्बर से कोई क्यों नहीं आया, एंड द नेक्स्ट जब विजय अपने दादाजी से बात कर रहा होता है। अब भले इन दो छोटे सीन्स का उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है इस सीन को आइकॉनिक बनाने के पीछे, बट स्टिल ये फोरशैडोइंग कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रह ही जाती है, जो कि इस सीन को थोड़ी ग्रेविटी देती है कि क्यों विजय के तब्बर में सब उससे इतना ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं। इवन जब विजय अपने दादा से ये बोलता है कि उसे तब्बर के बारे में सब कुछ याद है और वो कुछ नहीं भूलता, इस डायलॉग का सीधा ट्रांसलेशन हमें मिलता है इस सीन में, जहां इतने सालों बाद भी विजय अपने गांव के घर का रास्ता नहीं भूला और बिना किसी की हेल्प लिए वहां पर पहुंच गया। नाउ ये पूरा सीन बेसिक से क्रेशेंडो पर बेस्ड है, जहां विजय के बड़े दादा और उनकी फैमिली का विजय पर ट्रस्ट न करना इस सीक्वेंस का लोएस्ट पॉइंट है। चाहे वो विजय की बीजी का उसे ताने मारना हो, रॉयल का उसे इग्नोर करना या फिर संग्राम का उसे पहचानने से मना कर देना, बट इन्हीं लो पॉइंट्स को डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने धीरे धीरे हाई पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, वो भी काफी ज्यादा स्मूथली। लाइक सबसे पहले इन औरतों का विजय को अच्छे से ग्रीट करना उस ऑकवर्ड माहौल को थोड़ा लाइवली बनाता है। देन जब विजय के बड़े दादा खुद विजय को अपने पास बुलाते हैं, वो सीन एक सेंस ऑफ कंसर्न के लिए है, जो विजय के बड़े दादा को या बलबीर सिंह के लिए, जहां इतने सालों तक बातचीत ना होने के बाद भी उन्हें फिक्र है अपने छोटे भाई के बेटे की कि गोली लगने के बाद अब उसकी हालत कैसी है। देन इस सीन के बाद जब विजय फाइनली अपने बड़े दादा और अपने कजन से हेल्प मांगता है, तब जाके फैमिलीज के बीच वो बॉन्ड वापस से क्रिएट होती दिखती है। इवन वही बॉन्ड और थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाती है जब विजय के बड़े दादा भी विजय की साइड लेते हैं और उसे हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। बट अगेन आता है एक और क्रेशेंडो, जो कि आई थिंक इस पूरे सीक्वेंस का सबसे बड़ा लोएस्ट पॉइंट है, जब रॉयल अपने भाइयों को हिपोक्रेट बोलता है। एंड शाउट आउट टू एक्टर विवेक शर्मा जिन्होंने इस सीन में काफी सही काम किया है। एंड देन इसी लोएस्ट पॉइंट के बाद एक काफी अनप्रेडिक्टेबल टर्न ऑफ इवेंट होता है जब रॉयल ये करता है। यही सुनना चाहता था मैं। ओए सब परख रहा था कि हम सारे बरसाती डड्डू तो नहीं हो गए हैं। यही ग्रुप हग वाला सीक्वेंस जब रणविजय के भाई एक्चुअली एक साथ आते हैं उसकी हेल्प करने, शोकेस करती है प्योर रियूनियन और ब्रदरहुड वाले इमोशंस को। एंड देन मिट्टी पे मिट्टी से मिट्टी लिखने और पानी से पानी पर पानी लिखने वाले डायलॉग के बाद हिट होती है किक-एस म्यूजिक, जो पूरे सीन की जान है और इस पूरे सीक्वेंस को यहाँ से लिटरली यहाँ पर ले आती है। ऑल्सो शाउट आउट टू हर्षवर्धन रामेश्वर, क्या काम किया भाई ने पूरी मूवी में म्यूजिक के साथ। ऑल्सो इफ यू हैव नोटिस्ड, इस बीजीएम में कुछ भी ज्यादा फैंसी नहीं किया गया है, ये बीट सिर्फ अगर मैं गलत नहीं हूं तो ढोल की हैं एंड दैट्स इट। पंजाब की रॉनेस और एथनिसिटी को मेंटेन करते हुए बिना ज्यादा कुछ फैंसी ईडीएम बीट्स डाले काफी सिंपल तरीके से कितना ज्यादा सॉलिड काम किया गया है यहाँ पर। एंड देन आता है इस सीक्वेंस का मनी शॉट, जो कि इस सीक्वेंस का सबसे पावरफुल शॉट भी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस पूरे सीक्वेंस में एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ साइलेंट ड्रामा विद लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशंस और म्यूजिक है। और सिर्फ इन्हीं दो चीजों के दम पर संदीप रेड्डी वांगा ने लिटरली लोगों को मजबूर कर दिया है थिएटर में पागल होने पे। एंड देन अगले सीन में यही सेम इंटेंसिटी मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ द सेम म्यूजिक, जहाँ रणविजय के कजन्स बलबीर सिंह से मिलने आते हैं। एंड फिर रणविजय के इस फाइनल डायलॉग के साथ ये सीक्वेंस फाइनली खत्म होता है। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया जला दूंगा बाबा। अब यार इस सीन के स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, एग्जीक्यूशन और एडिटिंग के साथ साथ हमें संदीप रेड्डी वांगा की इस चीज के लिए भी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस सीन का प्लेसमेंट काफी ज्यादा सही जगह पर किया है।
लाइक वैसे तो मूवी का स्क्रीन प्ले नॉन लीनियर है, बट इस सीन की पोजीशनिंग इस पॉइंट के बाद या पहले की जाती देन फिल्म के काफी सारे सीन्स थोड़े इमोशनलेस फील होते। लाइक किलिंग जीजा वाला सीक्वेंस और आइकॉनिक फील होता है क्योंकि उसके पीछे की बैक स्टोरी हमें बाद में पता चलती है, एंड दैट्स व्हाई ये पर्टिकुलर सीन भी काफी बढ़िया हिट करता है। खैर ये तो हो गया इस सीन का सिनेमैटिक एनालिसिस, जितना भी अपन इसके बारे में जान सकते थे, बट स्टिल सवाल ये आता है कि इस सीन में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया। तो मेरे मानने में हम ह्यूमंस को सिनेमा या फिर बेसिकली फिक्शन में हीरोज को यूनाइट होते देखना काफी पसंद है एक ग्रेटर इवल से लड़ने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल 2012 की फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में इस सीन में जब एवेंजर्स पहली बार एक साथ आते हैं एक बड़े थ्रेट का मुकाबला करने, तब आई थिंक सभी को गूज़बम्प्स फील हुए होंगे। सेम सीन एनिमल मूवी के साथ भी है, जब तब्बर ब्रदर्स एक्चुअली यूनाइट हुए टू फाइट द ग्रेटर इवल, हमें वो देखकर डोपामीन मिला। या फिर इसका दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि हमारी निजी जिंदगियों में हम कहीं ना कहीं इस भाईचारे और एकता के इमोशन को मिस कर रहे हैं, और उस गैप को फिल करने के लिए हम सहारा ले रहे हैं इस सीन का, एंड दैट्स व्हाई वी आर लाइकिंग दिस सीन मोर एंड मोर। जैसे मेरे जैसे तन्हा आदमी को रोम कॉम मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि असल जिंदगी में कोई प्यार करने वाला नहीं है, वैसे ही किसी बहुत दुखी इंसान को कॉमेडी मूवीज भी पसंद होंगी वगैरह वगैरह, बिकॉज वी ऑलवेज गेट्स अट्रैक्टेड टू व्हाट वी मिस द मोस्ट। So on this note, keep watching Indian Nuts.